आज जैसे ही मैं ऑफिस से घर लौटी मैंने देखा मेरी दादी और काम वाली दोनों मिलकर दरवाजे के पास में नमक डाल रही थी। मैंने कहा अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप दोनों, तो नमक को ख़राब कर रहे हो। इस तरीके से ये नमक भी ख़राब हो गया और फर्श को भी आपने गंदा कर दिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? तो दादी माँ और काम वाली दोनों एक साथ बोली, अरे हम नमक ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा भला ये क्या कर रही हो? तो मेरी काम वाली बोली कि रुको मैम साहब, अभी बताती हूँ, पहले मुझे है ना इसके ऊपर मैट डालने दो। मैंने कहा भला नमक के ऊपर मैट कौन डालता है? तो उसने बताया कि नमक के ऊपर मैट डालने से सारे काम आसान हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम फालतू की बातें मत करो, तुम दादी माँ को ये क्या बता रही हो? तो वो बोली कि मुझे भी पता थी इस बात का और दादी माँ को भी पता थी। मैंने कहा आप दोनों को ऐसी क्या बात पता थी? तो उसने बताया कि ये देखो, हमने फर्श पर नमक डालकर इस पर मैट डाल दिया है। तो मैंने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो उसने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। मैंने कहा कि अरे तुम बातें ही बनाओगी या कुछ बोलोगी भी? आखिर दोस्तों क्या बताने वाली है मेरी काम वाली और दादी माँ, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है रेखा जी को फरीदाबाद से और सुनीता जी को झारखंड से। तो यहाँ पर दादी माँ ने बोला कि एक नींबू को कट कर लेना है और ये नींबू 2 हिस्सों में कट कर लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज होने क्या वाला है। इसी के साथ में दादी माँ ने यहाँ पर एक कटोरी भी मंगवा ली और बोली कि अब इसमें नमक को डाल दो। मैंने कहा कि नमक का क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि ये नमक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। नमक का इस्तेमाल हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, बस इसके लिए हमें आधे कटे हुए नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन नमक के ऊपर नींबू कौन डालता है? तो दादी माँ ने बोला कि ये नमक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ में अब मुझे है ना इस पर 4-5 ये जो लौंग होते हैं वो भी डालने दो और लौंग का ये जो इस्तेमाल है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि इस पर ये जो गुलाब जल होता है वो भी डाल दिया। मैंने कहा गुलाब जल का क्या काम है? दादी माँ बोलने लग गई कि गुलाब से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और गुलाब जो है वो इस टिप में 4 चांद लगाएगा। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसी के साथ में इन सब के ऊपर यहाँ पर नमक और डाल दिया। मैंने कहा लौंग के ऊपर आपने नमक फिर से क्यों डाल दिया? मुझे लग रहा है कि आज तो सारा का सारा नमक जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो हैंड वॉश होता है जिसे हम हैंड वॉश करते हैं वो भी डाल दिया। मैंने कहा इसका क्या काम है? तो दादी माँ ने बताया कि इसका भी बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आने वाला है, बस मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इसी के साथ में एक और डिश वॉश यहाँ पर दादी माँ ने डाल दिया और काम वाली बोलने लग गई कि मैम साहब ये प्रॉपर तरीके से हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। मैंने कहा कि ये तो पिंक और वाइट कलर का कुछ कॉम्बो बन गया। तो उसने बोला कि ये देखो मैंने यहाँ दरवाजे के पास रख दिया, इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी भी नहीं आएगी और बैड स्मेल जो अक्सर हमारे घर में आती है वो भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा इसका हमें उपयोग देखने को मिलेगा और जो कॉकरोच वगैरह हमारे घर में अक्सर घूमते रहते हैं वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नमक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही कारगर हुआ है। तो हमें इस तरीके से अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए और जितने भी कॉकरोच मच्छर मक्खी है, जो नेगेटिव ऊर्जा जो हम घर में आ जाती है उससे हमें बचाव मिलता है। मैंने कहा कि फिर ये दरवाजे पर नमक और मैट का क्या इस्तेमाल है? तो उन्होंने ये भी बताया कि मैट और नमक का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये भी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। या तो हमें नमक डाल लेना चाहिए या फिर हमें ऐसे ही इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगले दिन आप इस नमक को पोंछे में डाल लीजिए और फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।